ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 291 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 23 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यत्र काले त्वन् आवृतम् आवृत्तिं च एव योगिनः प्रयाता यान्ते तं कालं वक्ष्यामि भरत अर्षभ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कोई भी ऐसा ज्ञान से वंचित नहीं रखना चाहते जो युद्ध के मध्य अर्जुन को मालूम पड़े कि ये भी विधि थी भगवान को प्राप्त करने की, और उस समय उसको पुनः उसके विषय में जानने के लिए भगवान को युद्ध रोक के उसको भगवद गीता पुनः सुनानी पड़े। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी मार्ग से द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है या कौन से लोग को किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वह ज्ञान पूर्ण रूप से भगवान अर्जुन को देना चाह रहे थे। या यूँ कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्रदान करना चाह रहे थे। वैसे तो वेदों में हर एक विधि का वर्णन मिलता है, परंतु कलयुग के जीवों के लिए वेदों को पढ़ना समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि न तो लोगों के पास समय है, न ही इतनी आयु है, न ही इतनी बुद्धि है, और न ही इतनी सुनने की क्षमता है, न ही ऐसी शांत रहने की अवस्था है। हर बात पर उद्विग्न हो जाता है, हर छोटी छोटी बात को लेकर वो झगड़ा करने लग जाता है, और एक स्थान पर थोड़ी देर से ज़्यादा बैठना तो मुश्किल सा लगता है। उस अवस्था में वेदों को पढ़ना, वेदों को समझना किसी के लिए बस की बात नहीं होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आने वाले विशेष रूप से कलयुग के जीवों के लिए जो सारी की सारी सिद्धांत है विशेष रूप से, वो भगवद गीता के माध्यम से हमें प्रदान करना चाह रहे हैं, ताकि भगवद गीता में 700 श्लोक के माध्यम से मात्र भगवान श्री कृष्ण हमें संपूर्ण आध्यात्मिकता के विषय में पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकें। इसलिए तो कहा गया सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सस्तुतिर्भुक्ता दुग्धम गीतामृत महता। जो भगवद गीता है वो समस्त उपनिषदों का सार है, समस्त शास्त्रों का सार है। अगर आप समय के अभाव में समस्त शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, वैसे भी शास्त्र अनगिनत हैं, उनको पढ़ने के लिए हमारे पास समय या हर एक तरीके से इतनी व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो कोई व्यक्ति भगवद गीता को प्रमाणिक मार्गदर्शन में सुन लेता है, समझ लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए बाकी सारे शास्त्र पढ़े हुए की तरह ही माना जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति किस काल में शरीर को त्यागता है तो कौन से लोक को जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो दिव्य भक्ति में लगे रहते हैं, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं रहती कि वो किस समय शरीर त्यागते हैं, कौन सी अवस्था में त्यागते हैं और कौन से स्थान पर त्यागते हैं। देश काल परिस्थिति से कोई अर्थ नहीं है। ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर कोई व्यक्ति काशी में शरीर त्यागता है तो उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि मैं काशी में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति के कान में प्रभु श्री रामचंद्र का नाम प्रदान करता हूँ, और जिसके द्वारा उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए विशेष रूप से कहा गया कि वृंदावन में शरीर त्यागना चाहिए, या भगवान के दिव्य धाम जहाँ पर भगवान ने लीलाएं करी है उस स्थान पर, उस स्थान की इतनी महत्वता है कि वहाँ पर अगर कोई शरीर त्यागता है तो उसको दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। परंतु श्रील प्रभुपाद ने इस एक स्थान को लेकर जो स्थिति थी उसको हमारे सामने यथारूप में प्रस्तुत कर दिया। वैसे तो लोग हैं वो मात्र यही ध्यान में लेके चल रहे थे कि अगर कोई वृंदावन या काशी में शरीर त्यागता है तो उसे मोक्ष प्राप्ति होती है, परंतु प्रभुपाद जी ने इसकी परिभाषा बताई कि तीर्थ स्थानों में शरीर त्यागने का अर्थ क्या है, कि हमें उस स्थान पर रहते हुए भगवान की दिव्य भक्ति में लगा रहकर शरीर को त्यागना। अगर आप काशी में रहकर, अगर आप वृंदावन में रहकर, दिव्य धाम में रहकर भी आप मनन किसका कर रहे हैं, भौतिक चीज़ों का कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता का कर रहे हैं। अगर उस स्थान पर रहकर भी आपके मन में हमेशा भौतिक भोगों के विषय में ही
चिंतन चल रहा है तो आप उस स्थान पर रहकर भी आप विशेष रूप से भौतिक भोगों में लगे हुए हैं, और उस अवस्था में उस स्थिति का लाभ मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, अन्य किसी देश में रह रहे हैं जहाँ पर पूर्ण रूप से भोगों में लिप्त रहते हैं लोग, परंतु फिर भी अगर आप उस स्थिति में भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो स्थान भी आपके लिए वृंदावन है। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद ने हर जगह वृंदावन बना दिया। अमेरिका में कहो, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने मुंबई जैसे शहर में वृंदावन धाम का निर्माण कर दिया, और वहाँ की दिव्यता उसी वृंदावन की भांति है। कण कण में भगवान की लीलाएं रमी पड़ी हैं, और भक्त वहाँ पर जाते हैं, बड़ी उत्सुकता से सुनते हैं, बड़ी उत्सुकता के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि हमारी मन स्थिति पर निर्भर करता है कि हम कौन सी चेतना में शरीर को त्यागते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि अंतकाले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र संशय। मृत्यु के समय आपकी चेतना कैसी होती है, आपका भाव कैसा होता है, उस पर निर्भर करता है कि आप किस स्थिति को प्राप्त करेंगे। और अगर आप जीवन भर भगवान के नाम का भजन किया है, भक्ति करी है, तो ही मृत्यु के समय भी आप भगवान का भजन कर पाएंगे। तो अनन्य भक्ति कृष्ण के लिए कृष्ण का होकर कृष्ण की सेवा करना। अनन्य भक्ति की परिभाषा क्या है? कृष्ण के लिए कृष्ण का होकर कृष्ण का भजन करना, कृष्ण की सेवा करना, इसे कहते हैं अनन्य भक्ति। गुड़ी गुड़ी भक्ति को अनन्य भक्ति नहीं कहते कि जुम्मा जुम्मा कभी कभार तो माला हाथ में लेते हैं, उसका भी फोटो डाल के फेसबुक पे डालते हैं और कहते हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं। नहीं, आचार्यगण अनन्य भक्ति की परिभाषा बता रहे कि कृष्ण के लिए कृष्ण का होकर कृष्ण की सेवा करना, हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहना, उसे कहते हैं अनन्य भक्ति। कोई भी सेवा प्रारंभ से पूर्व हमें ऐसी चेतना विकसित करनी होगी कि मैं कृष्ण का दास हूँ और उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। कोई भी सेवा प्रारंभ करने से पहले हमें ऐसी चेतना विकसित करनी होगी भक्तों कि मैं कृष्ण का दास हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहा हूँ, नहीं कि मेरी प्रसन्नता के लिए, न कि मेरी वाहवाही हो, न कि मेरी सेवा से लोग मुझे मेरा यशोगान करें कि उस व्यक्ति ने इतना दान दिया, उस व्यक्ति ने इतनी कथाएं करी, उस व्यक्ति ने ऐसा किया। नहीं, हमारी सेवा का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। जिस सेवा से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं वही सेवा है, बाकी तो मात्र हमारे स्वयं के इंद्रिय भोग का साधन बन जाता है। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार वैदिक सभ्यता में माता पिता द्वारा निर्धारित की गई अपनी पुत्री का विवाह होता था, उस विवाह में स्त्री और पुरुष पहले मिलते नहीं थे। आज की तारीख में तो प्रचलन है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उसके बाद विवाह की बात आगे बढ़ती है। परंतु वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था भक्तों। माता पिता, लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता दोनों मिलकर शादी निर्धारित करते थे, विवाह निर्धारित करते थे, और वो लड़की है वो भी अपने पिता की इच्छा के अनुरूप विवाह करती थी, और वो विवाह पूर्ण रूप से जीवन भर चलता था। और ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती चलता था, पूर्ण समर्पित के साथ चलता था, समर्पण के साथ चलता था, एक दूसरे को समझते हुए आध्यात्मिक जीवन में केंद्र में भगवान श्री कृष्ण को रखते हुए उनकी सेवा करते हुए समर्पित होता था। उस शादी की अवस्था में वो जो स्त्री है, जो लड़की है, वो अपनी मानसिक चेतना ऐसी विकसित कर लेती थी कि मेरे स्वामी है वो मेरे पति हैं। हालांकि कभी मिले नहीं है, परंतु फिर भी उसके मन में पहले से ही ऐसा निर्धारित रहता था कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मेरे पति की सेवा के द्वारा मेरे पति को प्रसन्न करना। और ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न करना, ये ही भक्ति है भक्तों। जब एक स्त्री अपने पति के प्रति ऐसा सेवा भाव निर्माण करती है तो उसे पतिव्रता पत्नी कहा जाता है। और उसी भांति अगर कोई भक्त भगवान के प्रति मात्र उनके बारे में सुनकर, उनके लीलाओं का यशोगान सुनकर उनके प्रति ऐसा प्रेम विकसित कर ले कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा, उसे कहते हैं अनन्य भक्ति। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी अपनी सेवा द्वारा पति को प्रसन्न करके वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार भक्त अपनी सेवा द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपने वश में कर लेते हैं। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी अपनी सेवा द्वारा अपने पति को प्रसन्न कर लेती हैं, और प्रसन्नता में पति अपने पत्नी को वरदान देता है कि जो कुछ चाहो मांग लो। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्नी जब निस्वार्थ भाव से पूर्ण समर्पणता के साथ अपने पति की सेवा करती है, तब पति है वो प्रसन्न हो जाता है और पति है वो पत्नी के वश में आ जाता है।
कुछ दृष्टांत देख लीजिए भक्तों। दशरथ महाराज को कैकेयी ने अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न किया और उस सेवा से प्रसन्न होकर दशरथ महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको वरदान दिया कि जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। तब कैकेयी ने ये कहकर टाल दिया कि समय आने पर मांग लूँगी। उसका परिणाम भक्तों आप और हमारे सबके सामने है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रभु श्री रामचंद्र को उसके लिए वनवास जाना पड़ा, परंतु अगर आचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, दिव्य दृष्टि से देखा जाए, तो इसका भी भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री रामचंद्र की कहीं न कहीं यही इच्छा थी, विधि का यही विधान था। अगर ऐसे माता कैकेयी इसे उनको श्राप नहीं देती तो न ही प्रभु श्री रामचंद्र वन में जाते, न ही रावण का वध होता, न ही इतनी सारी लीलाएं होती, और न ही आप और हम सब उन लीलाओं का यशोगान कर पाते, सुन पाते। इसलिए भगवान जो भी कार्य करते हैं भगवान की इच्छा के अनुरूप ही होते हैं भक्तों। पांडवों के जीवन में इतने संकट आए, इतने कष्ट आए, भगवान श्री कृष्ण की हो सकता है कि उनकी इच्छा हो। जब भीष्म पितामह मृत्यु की शैया पर लेटे हुए थे तो युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से पूछते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों आए। तो भीष्म पितामह कहते हैं, न तो तुम्हारे कोई कार्य ऐसे थे जिसके द्वारा तुम्हें उसका फल भुगतना पड़े। ऐसे अनेक तरीके से समझाकर कहा कि ऐसा कोई भी तुमने कार्य नहीं किया था जिसके द्वारा तुम्हें ऐसे अनेक प्रकार के दंडों को, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़े। परंतु भीष्म पितामह कहते हैं कभी कभी देव की इच्छा से, अर्थात ये देव जो श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, उनकी इच्छा से भी ऐसे जीवन में संकट आते हैं। और कुंती महारानी तो स्वयं बोल रही थी कि मुझे तो दुख दीजिए ताकि हम आपका चिंतन कर सकें। तो जो भी जीवन में लीलाएं करते हैं भगवान कभी कभी अपनी इच्छा के अनुरूप लीला करते हैं, और भगवान किन लीलाओं को श्रवण करके भक्त है वो अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। और है ना, दूसरा दृष्टांत आता है माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण का। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम के वशीभूत कर लिया। हर एक कार्य में श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करती थी। माता यशोदा के पास कितनी गाय थी, अनेक लाखों गाय थी। उनमें से उन लाख गायों का दूध निकाल कर कुछ गायों को दूध पिलाती थी, और उनका दूध निकाल कर कुछ कम गायों को दूध पिलाती थी, और अंत में जो दूध बचता था वो दूध श्री कृष्ण के लिए उपयोग करती थी। उनका भाव क्या था? भगवान श्री कृष्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ दूध बनना चाहिए। आज हमारा भाव क्या होता है? हमारे लिए तो अच्छी वस्तु रखते हैं, भगवान के लिए जो बचता है वो देते हैं। मंदिर में जाते हैं, जो फटी पुरानी नोट है वो हुंडी में डाल देते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, थोड़ा सा दूध लेते हैं, लोटा भर के जल लेते हैं, उसमें दूध मिला के सफ़ेद पानी पर करके अभिषेक कर देते हैं, और अभिषेक करने के उपरांत प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ मुझे धन दीजिए, व्यापार अच्छा चलना चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए, परिवार में सब कुछ ठीक से चलना चाहिए। कैसे आशा रखते हैं ऐसे हम दे क्या रहे हैं और मांग क्या रहे हैं? मैं ऐसा किसी को दोष नहीं दे रहा, परंतु हमें हमारी चेतना को परिवर्तित करना होगा, चेतना को शुद्ध करना होगा कि हम भगवान को सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्रदान करें। भले हमारे लिए वो अच्छी वस्तु हो नहीं हो, परंतु भगवान के लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्रदान करें। जब हम बाजार में कहीं भी कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जो हमें सर्वसे अच्छी लगे, तब हमारे मन में पहला ये भाव होना चाहिए कि मैं इस वस्तु को भगवान की सेवा के लिए लगाऊं। परंतु आज तो हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि भगवान के विग्रहों को देखकर जब सुंदर वस्त्र देखते तो हम सोचते हैं कि इस विग्रह के, अगर इन विग्रहों के जो वस्त्र हैं वो मैं पहनती तो कैसा अच्छा लगता, मैं पहनता तो कैसे अच्छा लगता। भक्तों, कहने का तात्पर्य है कि हमें कोई भी सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, हमें अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करनी है। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हर एक कार्य किया, और उसका परिणाम क्या हुआ? संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक, संपूर्ण जगत के परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के सामने खड़े थे। दामोदर लीला का प्रसंग भक्तों, जिनके इशारा करने मात्र से, भृगुटी उठाने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड है वो भयभीत हो जाता है। माता यशोदा के सामने श्री कृष्ण थर थर काँप रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और हाथ जोड़ के कह रहे, माता मुझे क्षमा कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये प्रेम के वशीभूत है भगवान श्री कृष्ण का स्थिति भक्तों। अगला दृष्टांत आता है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का। भक्तों, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक सखा के रूप में रहते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी तक बनना स्वीकार किया। यह है भक्ति का प्रभाव भक्तों। भला कौन व्यक्ति आज किसी का ड्राइवर बनना पसंद करेगा? और जिसके पास थोड़ा सा धन हो, धनवान हो, सेठ विशेष रूप से क्या अपने
वर्कर का, जो उनके पास काम करता है, उनका ड्राइवर बनना पसंद करेगा? कतई नहीं। और ड्राइवर ही नहीं बने, जब उन अर्जुन के रथ के घोड़े थक गए तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ से नीचे उतरे और उनके घोड़ों के पाँवों की मालिश करी। ये है भगवान श्री कृष्ण भक्तों। और जब रथ चलता था, अर्जुन अपने पाँव के इशारे से भगवान श्री कृष्ण को आदेश देते थे कि कौन सी दिशा में रथ को लेना है, क्योंकि वहां पर इतनी स्थिति कोलाहलपूर्ण होती थी कि मुख से निकली हुई आवाज सारथी को सुनाई नहीं देती थी। यह प्रेम के वशूभूत भगवान श्री कृष्ण को भक्तों ने अपने वश में किया। अगला दृष्टांत है बलि महाराज और वामन देव का भक्तों। बलि महाराज ने अपनी सेवा द्वारा वामन देव को प्रसन्न कर लिया, जो कुछ मांगा उन्हें प्रदान किया। अरे अंत में तो अपने आप को भी भगवान को समर्पित कर दिया। और वामन देव की इस सेवा से भगवान श्री वामन देव प्रसन्न हो गए और उनके द्वारपाल तक बनना स्वीकार किया। भक्तों, इस प्रकार हम, ऐसे तो दृष्टांत अनेक है, परंतु हम आगे बढ़ते हैं श्लोक में कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण है वो भक्तों के वशीभूत हैं। जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति को अपनी सेवा द्वारा वश में कर लेती है, उसी प्रकार भक्त है वो भगवान को अपनी सेवा द्वारा अपने वश में कर लेते हैं। वरना भक्ति के सिवाय भगवान श्री कृष्ण किसी के द्वारा वश में नहीं होते हैं। भक्त सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलतापूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। योगी जन है वो अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु भक्त हैं वो भगवान की सेवा करते हुए सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं कि भगवान की इच्छा होगी वही होगा। और उस अवस्था में वो भगवान की सेवा करते हुए अंततः भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। भागवतम 10.14.15 में वर्णन आता है, समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे वाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेसाम। दृश्य जगत के आश्रय एवं मूर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के शरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए भव सागर बछड़े के खूर के समान, खूर में सिंध में भरे जल के समान है। मूर राक्षस का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुरारी, उस भगवान श्री कृष्ण की जिसने शरण ग्रहण करी है ना, उसके लिए ये जो भव सागर है, एक समुद्र में कितना जल होता है, क्या कोई तैर कर उसको पार कर सकता है? कितना ही बड़ा तैराक क्यों ना हो, तैर कर उस जल को पार नहीं कर सकता भक्तों। उसी बात ही ये भव सागर है, ये भौतिक जगत है, वो भव सागर है और उसको पार करने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की नाव की आवश्यकता होती है। शरण कमल रूपी नाव का सहारा लेना पड़ता है। जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, उसी भांति भगवान श्री कृष्ण के शरण कमल रूपी नाव है वो एक भक्त के लिए भव सागर को पार करने का जरिया है। वैसे दिखता है भव सागर, परंतु जब कोई श्री कृष्ण के शरणों का आश्रय ले लेता है तो भव सागर है वो एक जो बछड़ा है गौ माता का, उसका जब पाँव गिरता है तो उसको अंदर पानी गिरता है बारिश का, वो कितना सा जल होता है, उस जल के समान प्रतीत होता है। कोई भी एक पाँव से उसको लांघ जाएगा। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, नहीं पग पग पर कोई संकट होते हैं। उन भक्तों का एक ही जीवन का उद्देश्य होता है वैकुंठ धाम, जहाँ पर वैकुंठ नाम से ही प्रतीत होता है कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कुंठ, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है। जो अनन्य भक्ति नहीं करते हैं, जो हठ योग, ज्ञान योग या अन्य भक्ति योगों पर, अन्य जो योग की विधि है उनके ऊपर आश्रित रहते हैं, उनको उचित समय पर शरीर को त्यागना होता है, जिसके आधार पर उनको पता चलता है, निर्णय होता है कि वो कौन से लोक को प्रवेश करेंगे। उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना नहीं हो। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान सुन सकता है। उस योगी को उचित समय पर शरीर त्यागना होता है, जिसके द्वारा वो सुनिश्चित कर सके कि मृत्यु के उपरांत पुनः इसको इस भौतिक जगत में न आना पड़े। अगर कोई सिद्ध योगी है वो तो उचित समय पर शरीर त्याग सकता है, परंतु अगर किसी ने सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं करी है तो उसको फिर
सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। तो उसकी सफलता है वो उसके अचानक शरीर त्याग पर, अर्थात कौन सी स्थिति में शरीर त्यागा है, समय अनुकूल था नहीं था, अगर अनुकूल था तो वो उस लोकों को जाएगा, नहीं तो फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहेगा। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। बलदेव विद्याभूषण यहाँ पर काल शब्द का जो प्रयोग हुआ उसको काल के अधिष्ठाता देव भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जिस काल में योगी शरीर त्यागता है उस काल का अधिष्ठाता देवता उसे ऊपर के लोकों को ले जाता है। जिस काल के देवता के समय में अगर वो शरीर त्यागता है उसका वो काल का देवता जो अधिष्ठाता देवता है वो उसके ऊपर के लोगों को जाता है। सबसे बड़े काल कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और उनके नीचे उनके देवता में अनेक देवता नियुक्त किए गए हैं जो अलग अलग समय के अलग अलग देवता हैं। दिन जैसे सूर्य देव है, चंद्रमा है, ऐसे अनेक देवता हैं जो अलग अलग समय के अधिष्ठाता देव माने गए हैं। कौन सा व्यक्ति किस काल में शरीर छोड़ता है तो कौन से लोक को जाता है वो अगले आने वाले सत्रों में हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। परंतु इसके विपरीत भगवान का भक्त किसी भी देश काल परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो वह भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। परंतु इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त वो किसी भी देश काल परिस्थिति में मात्र भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अगर शरीर त्यागता है तो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रमाण भक्तों, गीता 8.5 में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, अंतकालेश मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान ने कहा किसी भी देश काल परिस्थिति में अगर मृत्यु के समय कोई भक्त मेरा स्मरण करता है, मेरे नाम का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है। और पीछे क्या जोड़ दिया, इसमें रंस मात्र भी संशय नहीं है। इतना आश्वासन पाकर भक्तों कौन भला अभागा व्यक्ति होगा जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय नहीं लेगा। आप और हम सबको चाहिए कि हम श्री कृष्ण के नाम के शरण कमलों का आश्रय लेकर जीवन के सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो। जीवन में सुख दुख अनेक प्रकार के स्थितियाँ उपाधियाँ सब आते जाते रहेंगे, परंतु जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवत धाम। और हमें भगवत गीता के अध्ययन द्वारा इतना तो कम से कम समझ लेना चाहिए, इतना तो सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम भगवत गीता का अध्ययन करके इतना समझ गए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और जीवन के उपरांत हमें कहाँ जाना है। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करके 18वें अध्याय तक सारे श्लोकों को उचित मार्गदर्शन में अगर समझ लेता है, सुन लेता है और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से वह व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा भक्तों। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप है उसमें इतने सुंदर तरीके से वर्णन किया है, तात्पर्य के साथ इतना सुंदर ढंग से उसको उल्लेखित किया है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ने वाले को बड़ी आसानी से वो समझ में आ जाएगा भक्तों। वरना हम संस्कृत के श्लोकों को समझकर उसको अपने जीवन में आत्मसात कर पाना कठिन होता है, क्योंकि 12 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन करना, उसको समझना, फिर भी संस्कृत के अनेक शब्दों के अलग अलग ही अर्थ निकलते हैं। उसको यथारूप में समझना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो कोई व्यक्ति आचार्यों के मार्गदर्शन में भगवत गीता का अध्ययन करता है, सुनता है, समझता है, सीखता है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा, निश्चित रूप से करेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 23 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम